हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय आज हम शुरू करेंगे। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं, तो कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में ही आहुति डालते हैं। अर्जुन, ये अलग अलग तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने का। यज्ञ है ये। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रियों के विषय को इंद्रियों की ही अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में ही आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का सारा त्याग कर देते हैं, तो कुछ लोग कठिन तपस्या करते हैं, तो कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास करते हैं, और कुछ लोग दिव्य ज्ञान से उन्नति करने का अर्थात वेदों का अध्ययन करते हैं। ये अलग अलग मार्ग हैं अर्जुन मुझ परमात्मा तक पहुंचने का। तो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े हवन कराते हैं देवी देवताओं को खुश करने का। ये भी एक तरीका है मुझ परमात्मा तक पहुंचने का। अन्य लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं अर्जुन जो समाधि में रहने के लिए अपने सांस को रोक लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, अर्थात वे अपने अपान में प्राण को और प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं अर्जुन जो कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। अर्जुन, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते हैं, भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। अर्जुन, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो अगले जन्म में वो कैसे सुखी रहेगा? अर्थात उसको यज्ञ करना ही पड़ेगा। अर्जुन, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं। ये सारे यज्ञ वेदों में लिखे हुए हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे, अर्थात तुम दिव्य धाम को प्राप्त होगे। अब सुनो अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अर्थात ये जितने भी यज्ञ कर्म इंसान करता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ज्ञान से। जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, तभी वो इस राह पर आगे बढ़ता है और अंत समय में मुझ परमात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन अर्जुन, ये ज्ञान इतना सरल भी नहीं है, अतः इसके लिए तुम्हें गुरु के पास जाकर तुम्हें ऐसे गुरु को खोजना चाहिए जो तुमको इस राह पर ले जाए, तुम्हें भगवत धाम प्राप्ति का मार्ग दिखा सके। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखो, उनकी सेवा करो। सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। अर्जुन, इस राह पर अकेले चलना खतरनाक हो सकता है। कर्म के बंधन को समझना, कर्मों को समझना, यज्ञों को समझना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मनुष्य अगर दृढ़ संकल्प रख ले मन में, तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें यह ज्ञान सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे विनती करना चाहिए, उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखो, उनकी सेवा करो। फिर जब तुम्हारा गुरु तुमसे खुश हो जाएगा, तब वो तुमको ये दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसने पहले ही उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। अर्जुन, इस राह पर अकेले नहीं चल सकता कोई। अर्जुन, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर स्थित होकर मुझ परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। अर्थात मुझ परमात्मा तक पहुंचने का जो स्तर है
वो ज्ञान है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध होता है वह यथा समय अपने अंतर में ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो अज्ञानी है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होती और शास्त्रों पर संदेह करता है, वे भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु नीचे ही गिरते चले जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में जगह है, ना परलोक में ही उसको शांति मिलती है। अर्थात ऐसी आत्मा को ना इस लोक में शांति मिलती है और ना ही परलोक में उसको शांति मिलती है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंध सकता। अतः हे अर्जुन, तुम्हारे हृदय में ये जो अज्ञान के कारण संशय उठा है, उसे ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। हे भारत, तुम योग के द्वारा खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इस प्रकार चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभुत्व को अर्जुन के माध्यम से इस संसार को बताया। उन्होंने बताया कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। उन्होंने बताया मुझ परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि जो अज्ञानी हैं, जो मुझ परमात्मा में यकीन नहीं रखते, मुझ पे विश्वास नहीं करते, शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं उस पे संदेह करते हैं, ऐसे मनुष्य को कभी भी भगवत धाम प्राप्त नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा मनुष्य दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरता चला जाता है और ऐसी आत्मा को इस लोक में और परलोक में भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, अर्थात सुखपूर्वक नहीं रह सकता। चौथे अध्याय का सार यही है कि मनुष्य को चाहिए अनन्य भक्ति करे, जो भी कर्म करे परमात्मा के लिए कर्म करे। कुछ भी कर्म करने से पहले ऐसा महसूस करे कि वो जो कर्म करने जा रहा है अपने परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहा है, उसकी शांति के लिए कर रहा है, उसको सुखी रखने के लिए कर रहा है, उसको खुश रखने के लिए कर रहा है। ऐसा किया हुआ कर्म मनुष्य उस कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा और अंत समय में उस परमात्मा को प्राप्त होएगा, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य इस समाज पे हर प्राणी का है, हर जीव का है। इस मानव जीवन का लक्ष्य यही है, अंत समय में परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना, भगवत धाम को प्राप्त करना। उसको प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। चौथे अध्याय में जो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, उसमें उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि मुझ परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अनासक्त होकर कर्म करो, अनन्य भक्ति करो, उसके लिए कर्म करो, उसकी भक्ति करो और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त करो और इस संसार में आने और जाने की जो प्रक्रिया है उससे मुक्ति पाओ। इस मानव समाज का, इस मानव का यही लक्ष्य है। इस प्रकार भगवत गीता का चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।